अपनी डॉक्टर बीवी से पूछो। बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है एक दफा चेकअप करा लेना चाहिए, कुछ टेस्ट करवा लेना चाहिए। चलना है दादू? मायरा की मर्जी है तो चलते हैं। चलना जरूरी है इनका? जरूरी है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, पे चलते हैं। ठीक है। अब इतनी सुबह कोई डॉक्टर होगा? पापा का क्लिनिक खुला पर क्या? कुछ नहीं, मैं रेडी होके आती हूँ, चलता। ताहिरा, बर्तन उठा लो मेरे से। अच्छी लड़की है, सारी रात यहाँ बैठी है। पता है, इतनी खिदमत तो कभी किसी ने नहीं की मेरी। मैंने भी नहीं। हाँ तो वो और तू अलग तो नहीं है ना। फिलहाल तो है। क्या करना है उसको कि तेरा गुस्सा खत्म हो? है, घर छोड़ दिया उसने, रिश्ते खत्म कर दिए, तेरे सिवा उसका है कौन अब? आप सही कह रही हैं दादू, कोशिश की है मैंने, मगर हर कोशिश के आगे कुछ पुराना याद आ जाता है। बेटा, जो पुराना है वो गुजर गया ना। अब गुजरे हुए दिनों की वजह से तू अपना आज क्यों बर्बाद कर रहा है? दादू, दिल में आने की कोई वजह नहीं होती, मगर दिल से उतरने की बहुत सी वजह होती है। और अगर एक दफा कोई दिल से उतर जाए ना, बहुत मुश्किल से वापस आता है। मेरे बस में नहीं है दादू। कोशिश कर रहा हूं मैं, आप बस दुआ कीजिए। इंशाल्लाह तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। इंशाल्लाह। बैठे। बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए। वो दादी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ इन्हें? बुखार है, मैंने चेक किया था, 102 है, और चक्कर भी आ रहे हैं। और बुखार के अलावा क्या चेक किया आपने? नहीं, कुछ नहीं, बस इधर ही आई। पर आप तो डॉक्टर है ना? नहीं तो मतलब सर में दर्द था, बुखार था, आपने बीपी या शुगर चेक नहीं किया? किस किस्म की डॉक्टर हैं आप? पापा पापा मत कहो, तो मेरी बेटी नहीं हो, ये रिश्ता मैं बहुत पहले खत्म कर चुका हूं। प्लीज इतनी सख्ती से मत बोलिए, तो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए लाई है यहाँ। देखिए, ये हमारा आपसी मामला है, इसीलिए बराए करम आप कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। और शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप किसी को भी दिखा सकती थी। आप ये भी कह रहे हैं कि आपने रिश्ता तोड़ दिया है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपके आपस का मामला है। अल्लाह ताला जो रिश्ते बनाता है ना, वो इंसान कभी तोड़ नहीं सकता। नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही कायम रखते हैं जैसे जिस्म पर मौजूद कोई जख्म, वो बस होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अब आप लोग अगर यहां से जाना नहीं चाहते तो क्या मैं अपने क्लिनिक से निकल जाऊं? आयरा, क्या हुआ तुम्हें? दादू ठीक है? तुम रो क्यों रही हो?
बेटियों से इस तरह बात नहीं कर। मैं उसे अब बेटी नहीं मानता, और बहुत ही एहतराम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज चली जाए, मेरा वक्त जाया ना करें। दादू आप ठीक है? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, चलो चलें। ये आयरा रोते हुए क्यों गई है बाहर? क्योंकि तुम जैसे जाहिल से शादी की है, और यूं मेरे कैबिन में क्यों चले आए हो? कोई तमीज होती है, इंसान नॉक करता है, ये क्या बदतमीजी है? वो रोते हुए गई है बाहर, दिल में ख्याल तो आएगा ना मुझे कि दादू को कुछ हो तो नहीं गया। आप प्लीज इसे यहां से ले जाए, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। अच्छा मैं सॉरी कह रहा हूं आपसे। और मैं तुम्हें यहां से जाने को कह रहा हूं। आए हैं दादू। चलो बेटा। पूरी फैमिली का दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, अपना गुस्सा बचाए बाकी पेशेंट्स के लिए। आयरा बेटा, माँ बाप की बातों का बुरा नहीं मानते। अभी तो नाराज है ना, तुम देखोगे एक दो रोज में सब ठीक हो जाएगा। शाबाश। वो एक बात बतानी थी। बाद में बता देना बेटा। क्या क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बता देगा बेटा, बाद में बता देगा। हाँ दादू ठीक है, बाद में बता देंगे। नहीं, मुझे सुनना है, क्या हुआ? वो मैंने गलती से तुम्हारे पापा के साथ मिसबिहेव कर लिया। क्या? गलती से कोई किसी के साथ मिसबिहेव कैसे करता है? देखो प्लीज मुझसे इस तरह बात नहीं करो, उन्होंने स्टार्ट किया था, वो बदतमीजी कर रहे थे और सारी गलती तुम्हारी है। तुमने बाहर आके कैसे रिएक्ट किया था? मैंने जो भी किया हो, तुमने मेरे पापा से बदतमीजी क्यों की? और एक बात समझ लो, मेरा और उनका जो भी प्रॉब्लम हो, इट डज नॉट गिव यू द राइट टू डिसरिस्पेक्ट माय फादर। तुम्हें क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की? ना गलती मुझसे यार। बेटा लड़ो मत प्लीज। गाड़ी रोको। क्या? गाड़ी रोको, उतरना है मुझे। क्यों? कहाँ जाओगी? जानना में जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाना कहीं। बेटा ऐसे मत करो। कहीं नहीं जा रही हो तुम। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हें बेशक कहीं जाना हो चले जाना। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। आयरा बेटा, जानी काम डाउन काम डाउन। कह रहा हूँ ना गलती हो गई यार मुझसे, जान के थोड़ी किया, उन्होंने स्टार्ट किया था। काम यार, तुम भी खामोश रहो अब। अच्छा दादू ठीक है। बेटा थिंग्स विल बी ओके, डोंट वरी। हो जाती हैं ऐसी बातें कभी कभी। खुदा हाफिज बेटा। दादी, मुझसे भी लड़का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं शायद आज घर में। अरे और जाओगी कहाँ? नवीन के चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। ठीक है। अरे बेटा, आई एम सॉरी दादी, बट आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। तुम भी लुक आफ्टर योरसेल्फ। काव्या रोको उसे, कमाल के बच्चे हो तुम। मेरी गलती है ना सारी। ऐसे नहीं करते। दादू मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो बेटा थोड़ा सा तो तहम्मुल चाहिए होता है। ठीक है दादू, कुछ भी कर दूं आपको हमेशा मैं ही गलत नजर आता हूँ। कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? था ना, तुमसे पहले दोस्तों में जाता था, घूमता फिरता था। अब तो बस। दोस्तों में तुम अब भी जाते हो? मैं ऑफिस का पूछ रही थी। ओके लिसन टू मी, एक बात मैं यहीं क्लियर करना चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगी मैं क्या करूँ, किससे मिलूँ। मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं है, अंडरस्टूड? नहीं। अब लिसन, ये शादी से इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जाने की कोई बोलो।
रुक क्यों गए? लीव इट। नहीं, लीव इट क्यों? एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी। लेकिन जिसकी गलती, जिसका कसूर है, वो अभी भी तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। लेकिन गलती सारी मेरी है। अच्छा प्लीज डोंट स्टार्ट नाउ प्लीज। तुमने स्टार्ट किया ये सब कुछ, मैंने नहीं किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई लावारिस नहीं हूं। हाँ, मैं अपने घर नहीं जा सकती, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपना ख्याल रख सकती हूं। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अंडरस्टूड? भाभी जी, वो आपके भाई आए हैं भाभी जी। आती हूँ। आपके अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आपकी याद आ रही थी आप ही। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना। गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। सब कुछ कितना अच्छा था ना आप ही, जब आप ही कामयार से शादी नहीं हुई थी। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयार अच्छा इंसान है। पता नहीं, तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। इतना आसान नहीं होता। चाय तो लो। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहिबा कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैम। तो बैठो, लाती हूँ। हाँ आयरा आओ ना। आपने बुलाया था? हाँ वो मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं, तो रात को रेडी रहना। अरे मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। 10 बजे बुलाया उन्होंने, तो 11 बजे तक रेडी रहना। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंकती। आप सही कह रही हैं, कुछ जरूरी काम मजबूरन नहीं करने होता है। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आप दवाई ले रही थी इसलिए पूछ रही। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता, बातों को इग्नोर करना भी सीखो।
और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। अच्छा, और बेटा तुम क्या करोगे? याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। समझ आ रही है इस बात की? क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? नहीं, धमका नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। धमकी दे रहा है बड़े लड़कों की। बता रहा हूँ गलत बात है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, और ये आप ही को देख के तुम्हारी टोन कैसे बदल गई? हाँ, क्या हुआ है मेरी टोन को? एकदम भीगी बिल्ली बन गए हो। अभी तो धमका रहे थे मुझे। धमकाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, क्या? कुछ नहीं, आते मुझे प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी घर में बोर हो रहा हूँ। मैं बैग लेके आती हूँ। मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है